As a people manager, ensuring that your workforce focuses on core business activities is crucial. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हेल्दी मॉर्निंग, वेल्दी मॉर्निंग एंड स्माइली मॉर्निंग। यहाँ पे बहुत सारे लोग कनेक्ट हो चुके हैं और बहुत सारे लोग अभी भी कनेक्ट होने वाले हैं। तो यस, हमेशा प्रतीक सर बोलते हैं कि जो भी लोग यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं, अपनी प्यारी सी मुस्कान को यहाँ पे लेके आए, क्योंकि आपके चेहरे की मुस्कान किसी और का दिन बना सकती है। और अगर एक बार मोबाइल को ऑन करके सेल्फी मोड पे अपने आप को देख लिया या फिर आईने में देख लिया, तो पता चल जाएगा कि आपकी स्माइल कैसे लोगों को इम्प्रेस करती है। तो यस, यहाँ पे जितने भी लोग हमारे साथ यहाँ पे कनेक्टेड हैं, हम चाहते हैं, हो सकता है कि काफी सारे लोग अपनी बेड से भी अभी नहीं जगे हैं। जो भी लोग प्रॉपर सिचुएशन में है, वो अपना वीडियो ऑन करे और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ यहाँ पे हमारे आज के जो हमारे 3 दिन का मास्टर क्लास है, जिसमें 3 टॉपिक और 3 स्पीकर आपके लिए स्पेशली यहाँ पर आपको एजुकेट करने के लिए, आपकी लाइफ में कुछ हैप्पीनेस क्रिएट करने के लिए ये पूरा मास्टर क्लास डिजाइन किया गया है। तो यस, बहुत सारे लोगों के चेहरे पे स्माइल दिख रही है। गौतम पटेल जी बहुत अच्छी स्माइल कर रहे हैं। जयदेव भाई आचार्य बहुत अच्छी स्माइल कर रहे हैं। और जितने भी लोग, यस, यहाँ पे कितने लोग हैं जो एक स्माइल के साथ यहाँ पर कनेक्ट है, पता चल रहा है। यस, अच्छी सी स्माइल संतोष जी है, यस, पवन जी है, प्रार्थना जी है,
यस, यस। ये एक स्माइल करने के लिए अपने बेड से उठना पड़ेगा। बीना पंचासरा जी है, यस भूपेंद्र भाई है, अमृत पंचाल जी है। 1 2 3 4 यस, गुड मॉर्निंग। बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग यहाँ पर कनेक्ट हो चुके हैं। ये सीरियसनेस दिखाती है कि आप एजुकेशन लेने के लिए कितने रेडी हो और कितना एक्साइटमेंट है। और भी बहुत सारे लोग हैं, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, यहाँ पे जितने भी लोग आपके टीम के लोग हैं, सभी लोगों को एक रिमाइंडर दे दीजिए, ताकि आज का जो मास्टर क्लास है, हमें यहाँ पे जो नॉलेज मिलने वाला है, वो 100% आप यहाँ से लेके जाए। त्रिलोक जी है, विजेता जी है, यस, यस। अपने नाम से आइए, अपने नाम से कनेक्ट करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि जब हम आपका नाम लेते हैं तो पता चल जाता है। यस, विजेता जी यहाँ पर है, लिली जी है, यस, गुड मॉर्निंग। आज के जो हमारे मास्टर क्लास के लिए हम जब यहाँ पे कनेक्ट हुए हैं, और जो आपकी एंथुसियाज्म दिखती है कि हमें सीखना है, और सीखने के लिए यहाँ पे लोग कनेक्ट हो रहे हैं। और भी लोग हैं जो अभी यहाँ पे, और भी जब हमने स्टार्ट किया था ना, तो चैंपियन गाना बज रहा था। तो चैंपियन का मतलब है हमें अपने आप को चैंपियन बनाना है। लेकिन चैंपियन कैसे होते हैं? अर्ली मॉर्निंग वो उठ के अपने अपने वर्क के लिए निकल जाते हैं, अपना जो गोल होता है उसके लिए लग जाते हैं। तो यस, आप भी यहाँ पर अपने गोल के लिए जाग के, उठ के, अपने कैमरे को ऑन करके और चेहरे पे एक स्माइल लेके आप यहाँ पर कनेक्ट हो चुके हैं। तो आप सभी भी 100% यहाँ पे चैंपियन बनने वाले हैं। और एक भगवान के नाम के साथ हमने ये स्टार्ट किया, तो अपने गॉड, अल्लाह, भगवान, जो भी आप मानते हैं उसको याद करके अपने दिन की शुरुआत करते हैं। और आज का जो हमारा मास्टर क्लास का जो टॉपिक होने वाला है, आप सबको पोस्टर तो मिल चुका है, आप सबको पता है कौन आने वाला है। एक नए टॉपिक के साथ और एक नए सिस्टम के साथ, एक नए एजुकेशन के साथ आपके साथ कनेक्ट होने वाले मास्टर क्लास के माध्यम से। जैसे हम सबको पता है कि मार्च मंथ खत्म हुआ, अभी अपना अप्रैल मंथ शुरू हो चुका है, फाइनेंशियल ईयर न्यू स्टार्ट हो चुका है। नए फाइनेंशियल ईयर के साथ हम अपने एक नए गोल को लेके चलते हैं। लेकिन ये नया गोल इसी मंथ में, ये फाइनेंशियल ईयर में ही क्यों? इसके बारे में हमारे मास्टर, हमारे कंपनी के वन ऑफ द अचीवर्स, टॉप अचीवर्स, और हमारे ब्लैक डायमंड, और हमारे ई ग्रोथ के हम बोल सकते हैं, एक अब बोलते हैं ना कि भी आवाज के बादशाह, मिस्टर यहाँ पे प्रकाश दर्जी सर है, जिसको मैं आप सभी के बिहाफ में इनवाइट करना चाहती हूँ। ई ग्रोथ एकेडमी, ऑल पैनलिस्ट, ई बायोट्रम और ऑल पार्टिसिपेट, मिस्टर प्रकाश दर्जी सर, वेलकम सर। Thank you so much, ma'am. It was a really wonderful introduction और सब लोगों के चेहरे पे आपने स्माइल ला दी। एंड इतने सारे लोगों को यहाँ पे देख के बहुत खुशी होती है कि ये सारे लोग वही है जो ये फाइनेंशियल लर्निंग के अंदर चैंपियन बनने वाले हैं। डेफिनेटली मैम, राइट? ओके, मेरी आवाज सही से आ रही है मैम? यस सर, आ रही है। ओके, ग्रेट। सो गाइस, हम ये जो मास्टर क्लास रखते हैं ना, उसके पीछे हमारा एक इंटेंशन रहता है कि आप लोगों को एक एक इतनी जबरदस्त वैल्यू मिले जो आप कहीं पे और भी नहीं मिल सकती। और मैं बार बार बोलता हूँ कि हमारा बूट कैंप क्यों, हम लोग ये क्यों, राइट? आप चाहो तो यूट्यूब पे जा सकते हो, आप चाहो तो कहीं और से भी नॉलेज ले सकते हो, लेकिन एक चीज इट इज वेरी क्लियर कि आप इतना समझो मेरी बात को कि ई बायोटर्म का बिजनेस कैसे होता है ना, वो वही बता सकते हैं जिसने ई बायोटर्म किया। हमने बार बार बोलते लोगों को, जब हमने किसी प्रोस्पेक्ट को बता दिया कि भाई आप अभी देखो चीजें आपने देख ली, ठीक है, अब ई बायोटर्म का बारे में, ई बायोटर्म अच्छा है कि बुरा, वो आप किससे पूछने जाओगे? तो जो ई बायोटर्म करता है उससे पूछने जाएंगे ना। तो ठीक उसी तरह ई बायोटर्म के अंदर कैसे चीजें हासिल करनी है, कैसे मुकाम हासिल करना है, ये चीज सिर्फ और सिर्फ ई बायोटर्म के लोग ही बता सकते हैं, राइट? और आज आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ जो मेरी लाइफ का एक बहुत अहम पार्ट था। और जो चीज मैं आपको बताने वाला ना कि अचीव योर वाई इन न्यू FY, राइट? तो इसका मतलब ये है कि मैंने खुद वो चीजें अचीव की है और आज वही चीज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, राइट? सो लेट वी स्टार्ट विद दिस सेशन। Okay guys, so welcome to everyone to achieve your why in new FY, right? अब इसके साथ मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप समझो।
एफवाई और मेरी मेरी कहानी। तो यार क्या होता है पता है? हम लोग जब एक मान के चलो कोई बंदा हिंदी मीडियम का है पूरा, कोई बंदा गुजराती मीडियम का है, कोई बंदा तेलुगु से बिलोंग करता है। तो जब ये कुछ नए वर्ड सुनते हैं ना तब ऐसा लगता है, अच्छा ऐसा थोड़ी ना होता है। ये इसका मतलब क्या? ये मेरे को क्यों ज़रूरी है? तो ऐसा होता है। तो मेरी है ना पहले से आदत थी, जब भी मैं मंदिर जाता था, मेरा रोज़ का एक आदत था, मंदिर जाता था, वहाँ पे अखबार रहता था, मंदिर जाने के बाद वहाँ पे बैठता था, मैं अखबार पढ़ता था और न्यूज़ के अंदर मैं देखता था, ये फाइनेंशियल ईयर में ये हुआ, ये फाइनेंशियल ईयर में ये हुआ, ये फाइनेंशियल ईयर 15-16 चल रहा है, ये फाइनेंशियल ईयर 12-13। अरे मैं सोचूँ यार, एक तो आप लोगों ने 2 चीज़ें कंबाइन कर दी, 11-12, 24-25, 25-26। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है। मैं तो यही सोचता था कि यार फाइनेंशियल ईयर में मतलब ईयर तो 2 ही होते हैं। या तो आप हिंदू के हिसाब से लेके चलो, मतलब जो कार्तिक महीने से लेके आपका जो लास्ट मंथ होता है वहाँ तक लेके चलो, या फिर जनवरी से लेके दिसंबर तक। तो अपन तो ऐसे ही सोचते हैं कि ये 2 ही ये महीने होते हैं। ये फाइनेंशियल के अपने को कोई काम नहीं है और ये बकवास की चीज़ है, मेरे को ऐसा लगता था। और चीज़ें चलती गई और मैं सच बताऊँ, मैंने मेरी कॉलेज पास आउट कर ली, मेरे में क्लासेस चला रहा था। तब तक मेरे को ये समझ में नहीं आया कि व्हाट इज़ द फाइनेंशियल ईयर। लेकिन एक मोमेंट आता है 2023 के अंदर, 23 के अंदर, मेरा बिज़नेस एक्सट्रीमली बढ़ गया। अब जो मेरा सीए था, मेरा सीए मेरे को हर बार नील रिटर्न आईटीआर करवाता था। मतलब मेरे को कोई पैसा पे करना नहीं है, आईटीआर फिलअप हो गया है, पर लीन हो गया है, कोई भी पैसा पे करना नहीं है। और 23-24 के अंदर मेरा सीए मेरे को बोलता है, प्रकाश भाई अभी इस बार आपको 4 लाख रुपया टैक्स पे करना है। यार मेरी तो मतलब मैं तो डर गया यार, 4 लाख रुपए टैक्स कोई पे करता है क्या? मतलब एक टाइम होता था जब मैं कॉलेज के अंदर होता था ना, तब प्लेसमेंट्स आते थे और प्लेसमेंट्स के अंदर लोगों को पैकेज मिलता था। कितना पैकेज मिलता था? 2.5 लाख का पैकेज, 3 लाख का पैकेज, 4 लाख का पैकेज। तो ये लोगों के सालाना पैकेजेस होते थे और वो सालाना पैकेजेस हमको अच्छे लगते थे कि अरे बाप रे, अच्छा है ना, इतने इतने सारे पैकेजेस अच्छे हैं। तो ये हुआ करता था। लेकिन मेरे को पहली बार ऐसा हुआ कि यार फाइनेंशियल ईयर के अंदर मेरे को टैक्स पे करने को आया। मेरा मेरे को डर लगने लगा और फिर उसके बाद मैं मेरे सीए को पूछा, यार ये 4 लाख में कुछ कम नहीं हो सकता? उसने मेरे को एक चीज बोली, अगर इस बार तुम्हारा 4 लाख है ना, ऊपर वाले से प्रार्थना करो कि अगले साल तुम्हारा जो टैक्स है ना, आईटीआर, अगले फाइनेंशियल ईयर में तुम्हारा जो आईटीआर है वो 8 लाख का हो जाए। नहीं, क्या मजाक कर रहे हो क्या? अभी आप 4 लाख पे करने को बोल रहे हो, आने वाले टाइम पे 8 लाख का पे करने को बोल रहे हो। उस वक्त मेरे को नहीं समझ में था, लेकिन आज मेरे को ये चीज समझ में आती है, क्योंकि पिछले 2 साल मैंने सिर्फ और सिर्फ आईटीआर पे किया। इस बार मैंने एडवांस टैक्स पे किया है, एडवांस टैक्स, और मेरा सिर्फ एडवांस टैक्स है ना 5 लाख का है। आज मुझे मेरे वो सीए की बात ये समझ में आती है कि एडवांस, ये जो वो ज्यादा टैक्स पे करने का मतलब ये है, भाई आप ज्यादा कमाते हो। ज्यादा टैक्स पे करने का मतलब ये है कि आप ज्यादा कमाते हो। और आज मुझे उस ऐसा फीलिंग आ रहा है कि यार आने वाले टाइम में, अभी तो मैंने 5 लाख एडवांस पे किया है और भी हिसाब लगेगा, कुछ और टैक्स पे करेंगे। लेकिन इतना मैं बोलता हूँ, आने वाले टाइम में मैं भगवान से बोलता हूँ, भाई भगवान कुछ ऐसा करना है कि मैं साल का 1 करोड़ रुपया टैक्स पे करूँ। साल का 1 करोड़ रुपया टैक्स पे करूँ, मतलब आप सोचो वो टाइम पे मेरा इनकम कितना होगा, राइट? सो दिस इज द व्हाट द थिंग्स विद द एफआई। तो एफआई क्या है, मैं ऐसा बोलता हूँ, एफआई ये आपका जो फाइनेंसर है ना, एक सिंबल है। किसका सिंबल है? कि आप बिजनेसमैन। मेरे को बताओ, कोई बंदा नौकरी कर रहा है या फिर कोई छोटा मोटा काम कर रहा है, दुकान चला रहा है, उसको उसको ये चीजें लागू पड़ेगी नहीं पड़ेगी ना? कोई स्टूडेंट है उसको लागू पड़ेगी नहीं पड़ेगी? कोई घर से कोई भी काम कर रहा है उसको लागू पड़ेगी नहीं पड़ेगी? जो सच में बिजनेसमैन है ना, उसको ये एफआई लागू पड़ता है। तो मतलब अगर आप ये एफआई के पीछे भाग रहे हो ना, मतलब आप बिजनेसमैन हो, राइट? जो एफआई है ना, फाइनेंशियल है ना, एक बिजनेसमैन की लाइफस्टाइल दिखाता है। अब सिंपल सा सोचो कि एक टाइम पे मैं, मेरा फाइनेंशियल का इनकम इतना बन रहा है, तो मतलब मेरी लाइफस्टाइल कितनी अच्छी होगी। दूसरे दूसरे फाइनेंशियल ईयर में मेरी इनकम कितनी अच्छी होगी, तीसरे फाइनेंशियल ईयर में मेरी इनकम कितनी अच्छी होगी, राइट? सो मेरी जितनी मेरी इनकम बढ़ेगी उतना मेरा लाइफस्टाइल बढ़ेगा। यार 2 साल पहले मैं 3 साल पहले मेरे पास कार नहीं थी, 2 साल पहले मेरे पास नियोस थी, आज मेरे पास नेक्सॉन है। पता नहीं आने वाले साल में और भी कोई बड़ी कार आ जाए। तो ये चीज होती है कि जब एक बिजनेसमैन का लाइफस्टाइल बनता है, फाइनेंशियल वो सिंबल बन रहा है।
फाइनेंशियल सिंपली क्या दिखाता है, एक आपके बिजनेस की कुंडली दिखाता है। एक फाइनेंशियल जहाँ पे आप अपना आईटीआर लॉगिन करते हो, आईटीआर लॉगिन करने के बाद 26 एस फॉर्म आता है। अब ये 26 एस फॉर्म में आप जाते हो ना, तो वहां पे आपको ये दिखाता है कि आपने सच में कितना कमाया, एक साल के अंदर आपने कितना कमाया। मतलब मार्केट में जाके स्टेज पे आके आप कुछ भी बोल रहे हो, लेकिन एक्चुअली आपने क्या दिखाया वो दिखाता है। तो फाइनेंशियल एक बिजनेसमैन की कुंडली या बिजनेस की कुंडली दिखाता है, बिजनेसमैन का क्रेडिट स्कोर दिखाता है। बहुत सारे लोग लोन ले रहे होंगे, लाइक अभी अभी मैं भी लोन के लिए मैंने अप्लाई किया, मैं एक प्रॉपर्टी ले रहा हूँ। तो मुझे ये समझ में आया कि मेरे क्रेडिट स्कोर के थ्रू, फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से मेरे क्रेडिट स्कोर के थ्रू मेरे को ये लोग लोन देने वाले हैं। तो ये चीज समझ में आती है कि फाइनेंशियल ईयर इतना इंपॉर्टेंट है, राइट। और फाइनेंशियल ईयर एक बिजनेसमैन की आइडेंटिटी है। अब जब तक ये फाइनेंशियल ईयर पे फोकस करते हो ना, हर एक नए नए फाइनेंशियल पे फिर से फोकस करते हो ना, राइट, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका इनकम उतना बढ़ता है, राइट। सो दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ बिजनेसमैन। नाउ अब मैं यहाँ पे आपको ये बात कर रहा हूँ कि आपको वाई अचीव करना है, गोल नहीं। आपका गोल नहीं बोल रहा हूँ, वाई। अब ये वाई क्या होता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। देखो मैं अगर कोई बोलेगा ना सर कि मेरे को ये फाइनेंशियल ईयर के अंदर मेरे को घर लेना है, तो दिस इज ओनली अ गोल, इट्स नॉट अ वाई। कोई बोलेगा मेरे को कार लेना है, दिस इज ओनली अ गोल, नॉट अ वाई। कोई बोलेगा मेरे को ट्रिप पे जाना है, दिस इज अगेन ओनली अ गोल, दिस इज नॉट अ वाई। वाई और गोल के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैंने लैपटॉप लिया, मैंने मान के चलो कार ले ली, राइट, मैं अभी मेरी प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, ये सब ले रहा हूँ, तो ये मेरा मेरा गोल्स है, ये मेरा वाई नहीं है। तो वाई क्या था मेरा? तो मैं आपको सब लोगों को बताऊं कि जब मैंने ये बिजनेस को चालू किया, उस टाइम पे चीजें ऐसी थी कि 5 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। मेरे को पता चला कि पापा का कम से कम 90 लाख का कर्जा है वो टाइम पे, और मेरा उस वक्त भी खुद का 18 लाख का कर्जा था। मेरा खुद का भी 18 लाख का कर्जा था। अब ये जो चीजें हुई ना, तब मेरे को समझ में आया कि घर पे क्या हालत थी। पापा टेंशन में, मम्मी टेंशन में, भाई टेंशन में, मेरी दोनों सिस्टर्स थी वो भी टेंशन में, सब लोग टेंशन में जी रहे हैं। कोई अच्छा खाने के बारे में नहीं सोच रहा है, कोई कहीं पे घूमने जाने के बारे में नहीं सोच रहा है। कुछ चीजें लानी है ना, तो ऐसा सोचता है कि नहीं यार, इस साल रहने दो, इस बार रहने दो, नहीं लाना है। हालत ऐसी थी। धीरे धीरे करते करते वो चीजें इतने इतने हद तक गई ना, इतने हद तक गई, तब ये समझ में आया कि यार ये तो और भी बुरा है, ये चीजें और भी बुरी है, राइट। तो दैट वाज लाइक वेरी टफ पार्ट ऑफ माय लाइफ कि जब मैंने इन चीजों को देखा था, ठीक है। अब ये जो चीजें चल रही थी ना कि कर्जा है, ये सारी चीज है, सच कहूं कोई खुश नहीं था, कोई खुश नहीं था। कोई एक दूसरे के सामने देख भी नहीं सकता था। एंजॉय करने की बात छोड़ो, अरे घर पे जो सब्जी रोटी बनी है ना, वो सब्जी रोटी को भी एंजॉय नहीं कर पाते थे, वो हालत थी। तो उस दिन जब मैं ई बैटरी मेरे पास आया, मैंने ई बैटरी को देखा, मैंने ये समझ में आया कि ई बैटरी के अंदर कम मेहनत के अंदर ज्यादा पैसा है। तो तब मैंने चीजें डिसाइड की कि ई बैटरी के अंदर से मुझे मुझे मेरी फैमिली का ये जो कर्जा है ना, वो कर्जे को दूर करना है, और मेरी फैमिली को अंदर वो हैप्पीनेस देनी है, वो लाइफस्टाइल देनी है, वो चीजें देनी है जो आज तक मेरी फैमिली ने एंजॉय नहीं की। और इसमें बहुत सारी चीजें आती है, बहुत सारी चीजें आती है। तो जो आपका वाई होता है ना, ऑलवेज आपका वाई ऑलवेज इमोशनल होता है। आपके गोल्स अलग है, लेकिन आपका एक कंसिडरिंग सब कुछ चीजों को मिला के एक बड़ा वाई बनता है कि यार एक टाइम था जब मेरे घर पे ये हालत थी, लोग मेरे मेरे घर पे ये सब दिखते थे। मुझे उन लोगों को दिखाना है कि नहीं, मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ, मैं मेरी फैमिली को खुश रख सकता हूँ, मैं मेरी फैमिली को फ्लाइट में बिठा सकता हूँ, मैं मेरी फैमिली को वर्ल्ड टूर करवा सकता हूँ, राइट। मुझे वो चीजें हासिल करनी है। सो दैट्स बिकम योर इमोशनल वाई। और जब तक आपका वाई आपको हर्ट नहीं करता ना, तब तक आपका वो वाई नहीं है, तब तक आपका वो वाई नहीं है।
तो इम्पोर्टेंट चीज़ें ये होती है कि आपको वो व्हाय हासिल करना है। तो मैंने जो मेरा व्हाय था कि मुझे मेरी फैमिली का कर्ज़ा दूर करना है। कर्ज़ा दूर करने के बाद मुझे मेरी फैमिली के सभी लोगों के चेहरे पे वो खुशी चाहिए, जो बहुत सालों से गायब है। बहुत सालों यानी सिंपल सा बोलूँ 10 से 15 साल से ज़्यादा लेके चलो। 15 सालों से हमारे घर में वो खुशियाँ ही नहीं थी। लोग हँसने के नाम पे हँसते थे लेकिन वो खुशियाँ ही नहीं थी। तो मेरा वो व्हाय ऑलवेज़ क्लियर था कि मुझे मुझे वो व्हाय मुझे मेरी फैमिली के चेहरे पे खुशी चाहिए और खुशी तब आएगी जब मैं उनको कर्ज़े से निकालूँगा नंबर 1, नॉट ओनली कर्ज़े से निकालूँगा, अच्छी लाइफ़स्टाइल भी देना। तो ये 2 चीज़ें मिला के मेरा व्हाय बना था और ये व्हाय मैंने पिछले साल यानी कि 2025 के अंदर सितंबर महीने के अंदर मैंने मेरा वो व्हाय हासिल कर लिया, राइट? अभी मैंने मेरे और नए व्हायस बनाए हैं कि मुझे क्या चाहिए, मुझे मेरे बच्चों के लिए क्या चाहिए, राइट? और उसको कंसीडर करके एक व्हाय बनाया है। सो व्हाई इज ऑलवेज इमोशनल और वो आपको हर्ट करता है। जब भी आपको आपका व्हाई याद आता है ना, एक सिंपल सा बोलूं, शायद आंख में से आंसू आ जाएंगे। अगर आपके हाथ में निवाला है तो निवाला छूट जाएगा। अगर आपके हाथ में ग्लास है तो आप पानी पीना बंद कर दोगे। सो दिस व्हाट हैपन इन व्हाई, राइट? सो दैट इज द पार्ट। नाउ नाउ तो व्हाई कैसा होना चाहिए, व्हाई क्या होता है? तो व्हाई इज इक्वल टू आपके सपने, व्हाई इज इक्वल टू आपके के सपने प्लस आपके गोल्स। कुछ सपने हैं, कुछ गोल्स है, राइट? प्लस उसमें मजा है। वो जब हवाएं हासिल कर लेते तब उसमें मजा है, राइट? प्लस एंटरटेनमेंट है, फैमिली के साथ एंटरटेनमेंट, घूमने का एंटरटेनमेंट, ये सारी चीजें कंबाइन है। ये आपका वाई बनता है, राइट? प्लस इनर हैप्पीनेस। आप अकेले भी बैठे हो ना तो भी आप दुखी नहीं हो, आप खुश हो। दैट इज योर वाई, राइट? प्लस आपको एक अंदर से सेटिस्फेक्शन आता है कि यस अपन ने लाइफ में वो हासिल कर लिया जो अपन एक टाइम पे सोचता था कि नहीं हो पाएगा, या लोग बोलते कि तुम नहीं कर पाओगे, वो चीज मैंने हासिल कर ली। वो सेटिस्फेक्शन यस कि अब लाइफ में बहुत कुछ हो गया। तो वो आपका वाई होता है। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं ना, मैं एक बात बोलता हूँ, आप कभी भी अकेले बैठे होगे ना, आपके लाइफ में आपको आपके सारे टेंशन ही याद आते होंगे, आपके सारे प्रॉब्लम ही याद आते होंगे। अंदर से खुशी ही नहीं होती है। जब आप अपनी मम्मी को देखोगे, अपने पापा को देखोगे, अपने बच्चों को देखोगे, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता होगा कि यार अभी तक मैंने वो चीज नहीं दी जो मुझे उनको देना चाहिए था। सो दिस मीन्स द वाई इज इनकम्प्लीट। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो वाई है ना अभी तक वो इनकम्प्लीट है, और आपको वो आपका वाई निकालना है, वो वाई को हासिल करना है, राइट? तो वो जब आप हासिल कर लोगे तब आपको वो सेटिस्फेक्शन देता है, राइट? नाउ जब आप अपना वाई हासिल कर लेते हो ना, ये आपकी लाइफ का प्राउड मोमेंट होता है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, चलो लेने के लिए कार ले ली, अंदर से खुश नहीं है। लेने के लिए कुछ और चीजें ले ली, अंदर से खुश नहीं है। अंदर से वो प्राउड फील नहीं आ रहा है। लग रहा है कि यार ले लिया लेकिन नॉन चल रही है सर, इस पे ऐसा लिया, ऐसा लिया, ऐसी चीजें ले ली। तो वाई इज ऑलवेज समथिंग लाइक दैट कि आपको एक प्राउड मोमेंट होता है। आज आप मेरे को बताओ कि मुझे कितना प्राउड होता होगा जब मैं मेरे परिवार के लोगों को जब भी देखता हूँ, और आज उनके चेहरे पे खुशी रहती है, मेरे को देख के खुशी रहती है। हाँ, एक टाइम पे ऐसा भी होता था, मेरे को देख के भी वो लोग दुखी होते थे, राइट? लेकिन आज वो मेरे को देख के खुश रहते हैं। मैं नहीं हूँ फिर भी वो मेरे को याद करते रहते हैं, राइट? मेरा जो मेरे पूरे जो फैमिली वाले हैं, मतलब अंकल वगैरह सब लोग मिला के, वो आज मेरी मेरी और प्राउड नजर नजर से देखते हैं। तब मेरे को वो प्राउड मोमेंट फील होता है कि यस अपन ने लाइफ में कुछ बड़ा हासिल किया है। और ये जो मैंने जो चीजें हासिल की, मैं आज भी बोलता हूँ कि अगर ये ऑडिटोरियम नहीं होता तो पॉसिबल नहीं था, पॉसिबल नहीं था यार। क्योंकि सिंपल सा आप सोचो, सिंपल सा सोचो कि अगर मैं कहीं से भी महीने का 1 लाख रुपया कमाता, कहीं से भी महीने का 1 लाख रुपया कमाता, तो मुझे 1 करोड़ पे पहुंचने के लिए, 1 करोड़ पे पहुंचने के लिए 8.5 साल लगते। 8.5 साल लगते मुझे 1 करोड़ पे पहुंचने के लिए। यही बायोटोरियम था जिस बिजनेस के अंदर मैंने 1 लाख, पहले 10,000 से स्टार्टिंग किया, 50,000 तक पहुंचा, महीने के 1 लाख तक पहुंचा, महीने के 2 लाख तक पहुंचा, महीने के 3 लाख तक पहुंचा, महीने के 9 लाख तक पहुंचा, महीने के 10 लाख तक पहुंचा, महीने के। तो ये हासिल कब हुआ? यही बायोटोरियम की वजह से।
तो मैंने 2 चीज़ें क्लियर कर दी थी कि ये मेरा व्हाय है और मुझे मेरा व्हाय ई-बायडम से क्लियर करना है। भाई अल्टीमेटली मैं जाऊँगा वहीं पे ना जहाँ पे मेरे को 20-22% कमीशन मिल रहा है। पैसा मेहनत तो मैं उतनी ही कर रहा हूँ। तो मुझे जहाँ पे ज़्यादा पैसा मिल रहा है मुझे वहाँ पे काम करना है। सो इट वाज़ वेरी क्लियर और वो मेरे लिए प्राउड मोमेंट था और आज भी मुझे बहुत खुशी होती है। आज भी जब मैं होटल्स में जाते हैं ना पेरेंट्स के साथ, वाइफ के साथ, बच्चों के साथ जाते हैं ना, वो जो प्राइस वाला कॉलम है ना, हम लोग कभी नहीं देखते अभी। और पहले ऐसा हुआ होता था कि शायद हमको अगर ₹10 की भी चीज़ लेनी है ना, तो भी सोचते थे कि लेना है, नहीं लेना है। लेकिन आज अगर किसी होटल में भी गए, कहीं पे भी गए, प्राइस वाली कॉलम नहीं देखने की। आपको जो लेना है ले लो। तो ये होता है दैट इज़ द प्राउड मोमेंट ऑफ माय लाइफ। तो मेरा व्हाय ये था कि फैमिली को कर्ज़े से निकाल के उनको वो खुशियाँ देना है, वो चीज़ें देनी है जो आज तक उन लोगों ने फ़ील नहीं किया। उनको अंदर से एंटरटेनमेंट होना चाहिए, अंदर से फन होना चाहिए, अंदर से उनको इनर हैप्पीनेस आनी चाहिए, उनको सैटिस्फैक्शन होना चाहिए। राइट? नाउ अब सवाल ये है कि आप ये फाइनेंशियल ईयर में अपना व्हाय कैसे अचीव करोगे? राइट? तो पहले आपको रियलाइज़ करना है कि मेरा व्हाय क्या है? आप बोलोगे सर मेरी कार लेनी मेरा व्हाय है। नहीं, तो वो कार आपका व्हाय नहीं है। आपका व्हाय कुछ अलग है। मैंने कहा कि व्हाय ऑलवेज इज लाइक अ इमोशनल पार्ट। व्हाय आपका इमोशनल होना चाहिए। तो वो आपको जो व्हाय रियलाइज होगा ना, वो जब व्हाय आपको याद आएगा और आपको अंदर दर्द फील होगा ना, दैट इज योर एक्चुअली व्हाय। तो आपको अपना पहले व्हाय रियलाइज करना है, नंबर 1। नंबर 2, और उसके लिए अब ये व्हाय है। अब ये व्हाय के लिए आपको लिस्ट करना है कि मुझे क्या-क्या हासिल करना पड़ेगा। अब जैसे कि मैंने मेरा मेरा खुद का बताया कि मुझे कर्जे से निकलना था। कर्जे से निकल के इनर हैप्पीनेस देनी थी। तो मैंने लिस्ट बनाया कि चलो पहला लिस्ट किसका बनाया कि किन-किन लोगों को मुझे पैसे वापस देने हैं। जो कर्जा था, तो वो लोगों को पैसे वापस देने मैंने वो लिस्ट बनाया। ठीक है? उसके साथ-साथ मैंने लिस्ट बनाई कि मुझे मेरे घर के अंदर एक लग्ज़री लाइफ़स्टाइल के तौर पे मेरे पास क्या-क्या होना चाहिए। नंबर 1 दूसरा मैंने उसका लिस्ट बनाया। तीसरा, मेरे फैमिली के पर्टिकुलर जो पर्सन्स हैं, वाइफ है, वाइफ को क्या चाहिए, पापा है, पापा को क्या चाहिए, मम्मी की मम्मी है, को क्या चाहिए, वो चीज़ों का मैंने लिस्ट बनाया। क्योंकि ये व्हाय के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। मुझे ई-बायडम करना है लेकिन क्यों करना है? वो मेरा व्हाय क्या है? तो वो व्हाय के लिए मुझे वो सारी चीज़ें लिस्ट करनी है, नंबर नंबर 2। नंबर 3, उसके लिए आपको बिज़नेस के स्टेप्स प्रिपेयर करने हैं। व्हाय हो गया, लिस्ट हो गया कि चलो ये चीज़ें मेरे को चाहिए, इसके लिए इतना पैसा लगेगा, इसके लिए इतना पैसा लगेगा, ये हो गया। अब मैं बिज़नेस कैसे करूँगा? मैं किस लोगों को बताऊँगा? कौन से टाइम पे मैं काम करूँगा? सैटरडे, संडे में क्या प्लानिंग करूँगा? ये चीज़ें मैं कैसे करूँगा? ये मुझे प्लानिंग करनी है, मेरी अपलाइन को नहीं, हाँ? कुछ लोग इतने स्मार्ट होते हैं ना, ये सारी चीज़ें बोलते हैं, अपलाइन तुम करो तो हम तुम्हारे साथ हैं। अरे भाई तुमको खुद करना है। मैं जब बिज़नेस में आया मैंने मेरी अपलाइन को बोल दिया था, मेरी अपलाइन आरती बहन सोनी है, मैंने उनको बोल दिया था, आपको कभी मेरे पीछे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों भाई, टीम मेरी, धंधा मेरा, बिज़नेस फैमिली मेरी, तो सिस्टम भी मेरा होना चाहिए। तो आपको आपका बिज़नेस स्टेप्स डिसाइड करना है कि ये चीज़ें मैं करूँगा, राइट? उसके बाद आपको जो आपकी इनकम है, कितना इनकम आपको लेना है उसका टारगेट डिसाइड करना पड़ेगा। ये महीने में कितना लोगे, दूसरे महीने में कितना लोगे, तीसरे महीने में कितना लोगे, चौथे महीने में कितना लोगे, पाँचवें महीने में कितना लोगे, पूरे 1 साल तक, आने वाले मार्च 2027 तक आप कितना इनकम लोगे वो आपको अचीव करना है, राइट? एंड उसके लिए फिर आपको एक प्रॉस्पेक्ट लिस्ट डिजाइन करना है। बहुत बार, बहुत ध्यान से समझना, लोग गलती कहाँ पे करते हैं पता है? जैसे ही बिज़नेस में आए ना, दूसरे दिन से लोगों के लिस्ट बनाने लग जाते हैं। मैं इसको दिखाऊँगा। भाई लोगों की लिस्ट बाद में दिखाओ, बनाओ। पहले अपना खुद का डिसाइड करके आपको करना क्यों है? कितना अचीव चाहिए, कितना इनकम चाहिए, उसके बाद लोगों को लिस्ट डिजाइन करो। और मैं सच कहूँ, जब आपका आपका व्हाय, आपके बिज़नेस स्टेप्स, ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी ना, फिर आप जिस प्रोस्पेक्ट को डिसाइड करोगे ना, 10 लिखोगे ना, 10 में से आपको क्लियरली समझ में आएँगे कि ये 10 को नहीं मिलना है, सिर्फ़ 8 को ही मिलना है या सिर्फ़ 5 को ही मिलना है। और वो 5 को भी आप मिलोगे ना, तो आपका जो सक्सेस रेशियो है ना, वो 100% बनेगा। लेकिन यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, पहले दिन आए, पहले दिन लिस्ट बना के काम करना स्टार्ट कर दिया। एंड दैट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक। मैंने भी किया था। धंधा नहीं हो रहा था, फिर मैंने ब्रेक लिया। फिर मैंने सोचा कि मुझे करना क्या है, तो फिर मैंने उल्टी प्रोसेस स्टार्ट की। मेरा ये चीज़ है, मुझे इतना चाहिए, मुझे इतना चाहिए, इतना चाहिए, इसलिए मुझे इतने लोग चाहिए, दैट्स इट। और मुझे मुझे ऐसे ही लोग चाहिए। तो वो चीज़ें मैंने डिसाइड की, राइट?
नाउ एंड द लिस्ट द टारगेट सिटी, उसके बाद नॉट ओनली इन योर सिटीज, अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने स्टेट के अंदर या अपने सिटीज के अंदर ही धंधा करने लग जाओगे तो एक दिन खत्म हो जाओगे, आपसे आपके पास कुछ नहीं रहेगा। आपको अलग अलग सिटीज में भी टारगेट करना है, अलग अलग स्टेट में भी टारगेट करना है, राइट। और वो आज के जमाने में फेसबुक और इंस्टाग्राम के जमाने में आपको सारी चीजें इजीली मिल जाती है, बस थोड़ा सीखना है कैसे करना है, वो थोड़ा सीखना है, अपना खुद का भी दिमाग लगाना है, राइट। ये चीज होगी। फिर उसके बाद आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम, आप पूरे 1 साल के अंदर कितने ट्रेनिंग प्रोग्राम लोगे, वो आप कितने कंडक्ट करोगे, उसका आपको लिस्ट बनाना है, राइट। एंड फाइनली उसके साथ साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम हो गया, चलो मंथली एक प्रोग्राम हो गया, 2 महीने में या एक बार या 3 महीने में एक बार आपको सेलिब्रेशन प्रोग्राम भी रखने हैं, सेलिब्रेशन प्रोग्राम भी रखने हैं, क्योंकि देखो एक सिंपल सी चीज है, सिर्फ और सिर्फ लोगों को ट्रेनिंग दोगे लोगों को मजा नहीं आएगा। लोगों ने जो चीजें अचीव की, अगर वो सेलिब्रेशन भी हुआ तो लोगों को और मजा आएगा, राइट। तो ये चीजें आपको करनी है, राइट। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि आपको क्या क्या करना है। पहले तो अपना वाई डिसाइड करो, वाई के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए, क्या क्या चीजें आपको मिल जाएगी जिसकी वजह से आपका वाई कंप्लीट हो जाएगा, वो लिखो। उसके बाद आप बिजनेस कैसे करोगे, क्या क्या स्टेप्स आपके रहेंगे, उसके स्टेप्स लिखो। उसके बाद आपकी इनकम टारगेट, आपको हर महीने में कितना इनकम लेना है उसका टारगेट डिसाइड करो, वो चीजें लिखो। फिर आप प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाओ, टारगेट सिटी और स्टेट को टारगेट करो कि कौन कौन से सिटी में और कौन से स्टेट में आप काम करने वाले हो, राइट, वो लिखो। कौन कौन से ट्रेनिंग प्रोग्राम कौन से महीने में कौन सी तारीख को आप लेने वाले हो, वो लिखो। और उसके बाद सेलिब्रेशन प्रोग्राम आप कब रखने वाले हो, वो लिखो, राइट। नाउ ये चीजें होगी, आप सब लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, राइट। नाउ और ये सारी चीजों के लिए, ये चीजें जो मैंने आपको बताई, क्या वाई लिखना है, बिजनेस स्टेप्स कैसे करना है, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, इसके आपको बिजनेस कैसे डेवलप करना है, राइट, ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसे लेने हैं, सेलिब्रेशन प्रोग्राम कैसे करने हैं, राइट। ये सारी चीजों के लिए भाई, ये सारी चीजों के लिए आपको खुद को एक अल्टीमेट लर्निंग की जरूरत है। ऐसा ही नहीं आ जाएगा, ऐसा ही नहीं आ जाएगा। आपको खुद को एक अल्टीमेट लर्निंग चाहिए, और वो अल्टीमेट लर्निंग के लिए आपको खुद को डेवलप करना पड़ेगा, खुद को वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के अंदर डालना पड़ेगा, राइट। नाउ नाउ और इसके लिए हम लोग आपके पास लेके आए हैं बूटकैम्प 11.0। ये जो चीजें आपको जो अचीव करनी है, आपका जो आपका फाइनेंशियल के अंदर आपका जो वाई अचीव करना है, ये वाई अचीव करने के लिए इस बार का जो बूटकैम्प है वो टोटली डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है। आज तक आप लोगों ने जो चीजें सुनी, जो चीजें देखी, ऐसा कुछ नहीं है, टोटली डिफरेंट है। एंड दिस इज एग्जैक्टली आपको जो चाहिए वही चीज आपको मिलने वाली है इस बार, राइट। आज तक हमने जितने भी बूट कैंप किए हैं, हम लोगों ने आपको कुछ ना कुछ जबरदस्त दिया है जिसकी वजह से आपका बिजनेस बढ़ा है। लेकिन मैं आज आपको ये बोलता हूँ, बूट कैंप 11.0 में सीखने के बाद आपका बिजनेस 10 गुना होने वाला है, आपका बिजनेस 10 गुना होने वाला है, दैट इज माई गारंटी, राइट। सो नाउ उसमें क्या रहेगा, 11 दिन, 7 मेन पैनलिस्ट लोग हैं हमारे, 7 ऐसे मेन स्पीकर्स लोग हैं जिनको आप नाम से जानते हो। एक हमारा जबरदस्त गेस्ट स्पीकर आ रहा है, 11 डिफरेंट टॉपिक्स है, राइट। डेली का 1 घंटा, सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा यूजफुल कंटेंट के साथ और यूजफुल सॉफ्ट मटेरियल के साथ, क्योंकि आप सब लोग अलग अलग सिटीज के अंदर, अलग अलग गांव के अंदर बैठे हुए हो, तो वो हैंड को भी हम लोग नहीं दे पाएंगे, लेकिन एक सॉफ्ट मटेरियल आपको इस बार मिलने वाला है। और वो सॉफ्ट मटेरियल के थ्रू आपका बिजनेस कितना गुना होने वाला है आपको आइडिया भी नहीं है, आपको आइडिया भी नहीं है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको पहले ही कहा, बूटकैम्प 11.0 इज टोटली डिफरेंट, राइट। एंड सो फॉर दैट ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ आपको मिल रही है 304 रुपए में, इंक्लूडिंग जीएसटी, ओनली 304 रुपए में मिल रही है। आई जस्ट वॉन्ट टू नो, ये 304 रुपए क्या आपको महंगे लगेंगे? अगर ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है तो क्या 304 रुपए महंगे हैं? नंबर 1। नंबर टू, क्या आपको लगता है कि आपकी
टीम को भी, सारे टीम मेंबर्स को भी ये बुट कैंप 11.0 में बैठना चाहिए। यस और नो? राइट? सो दिस इज व्हाट गोइंग टू हैपन। 11 दिन 304 रुपए, 7 मेन पैनलिस्ट, एक गेस्ट स्पीकर, वो भी मिल रहे 304 रुपए में। 11 डिफरेंट टॉपिक्स आपको सीखने को मिलेंगे 304 रुपए में। डेली का 1 घंटा यानी टोटल 11 घंटे आपको मिल रहे हैं, वो भी 304 रुपए में। यूजफुल कंटेंट मिल रहा है, यूजफुल सॉफ्ट मटेरियल आपको मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 304 रुपए में। प्रतीक सर बहुत बार बोलते हैं कि अगर हम लोग ये जो ट्रेनिंग अगर सच में पैसा देके लेना, तो हमारा दिन का 1 लाख रुपया हो सकता है। सच में हो सकता है यार, क्योंकि हम लोग जो दे रहे हैं ना, हमारी पूरी लाइफ लॉन्ग लर्निंग पूरी इसमें डाल रहे हैं। राइट? सो नाउ माय क्वेश्चन इज दैट, आर यू रेडी फॉर दैट? आर यू रेडी फॉर दैट? राइट? एंड सो आर यू रेडी विथ योर मिनिमम 5 धुरंधर? आपको अकेले नहीं आना है यार, अकेले आके क्या करोगे? सीख के वैसे ही बस घर पे बैठे रहोगे और फिर सोचोगे नहीं मैं मेरी टीम को सिखा दूं। अरे भाई इतना ही याद रखना, इतना याद रखना, थर्ड पार्टी इम्पैक्ट इज द बिगेस्ट वन। आपके बच्चे आपसे नहीं संभलते यार, उनको भी एक अलग से टीचर चाहिए। प्रतीक सर, विनय सर बहुत बार बोलते हैं कि टीचर का बच्चा होता है ना, उसको भी अपने बच्चे को किसी और टीचर के पास भेजना पड़ता है। तो आपको मैं मिनिमम 5 बोल रहा हूँ, मैं मिनिमम 5 बोल रहा हूँ। मैं उसके बाद देखना चाहूंगा कि कितने लोग अपने गेस्ट को इनवाइट कर रहे हैं। राइट? सो दिस इज द पार्ट कि ये चीजें आपको मिलने वाली है ये फाइनेंशियल ईयर के अंदर। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को पूछने वाला हूँ कि कितने लोगों के साथ बैठ रहे हैं। टाइप इन चैट बॉक्स, कितने लोगों के साथ बैठ रहे हैं? 5, यस पवन जी, जितेंद्र जी 10, 5, 15, वंडरफुल। और अभी तक आप लोगों ने रजिस्टर नहीं कर रहा है, कोई इश्यू नहीं, अभी भी चांस बाकी है, अभी भी चांस बाकी है। फाइन, 15, 10, वंडरफुल, विथ 4, वाओ। मनु दुबे जी यस, बट यस क्या आप अकेले आ रहे हो क्या? मुझे आप नहीं चाहिए, मुझे आप नहीं चाहिए। मैं अभी अगेन बोलता हूँ, मुझे सिर्फ आप नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप नहीं चाहिए, मुझे आप और आपकी टीम चाहिए। क्योंकि भाई मुझे आपको करोड़पति बनाना है तो मुझे उनको सिखाना पड़ेगा ना, मुझे आपको करोड़पति बनाने के लिए उनको सिखाना पड़ेगा। अब जैसे कि मैं रिसेंटली बात करूं कि मैंने हैदराबाद के अंदर मेरा पूरा प्रोग्राम लिया, एलडीबी रखी थी मैंने। 85 लोग थे टोटल जो 5 लाख के नंबर वाले थे। अब वो 5 लाख के नंबर वालों को मैंने क्यों बुलाया? क्योंकि जो लोग अभी 20 लाख पे है, जो 30 लाख पे पहुंचे, उनको 1 करोड़ पे लेके जाना है ना, इसलिए मैंने 5 लाख वालों को बुलाया। अब ये जो 5 लाख वाले हैं, उनके जो लोग होंगे, उनकी ट्रेनिंग के लिए भी मैं 1-1 लाख वालों को बुलाऊंगा सारे। क्योंकि मुझे अगर आपको करोड़पति बनाना है, मुझे आपको ब्लैक डायमंड बनाना है, तो मुझे आपकी टीम को ट्रेन करना पड़ेगा। राइट? सो आई want maximum people of your should be registered in boot camp. ज्यादा से ज्यादा लोग आपके आने चाहिए, क्योंकि 304 रुपए में 304 रुपए में मैं सच कहूं, 304 छोड़ो, 3,04,000 में वंदा मैम भी बोलने नहीं आ सकती। राइट? और हम लोग सब मिलके आ रहे हैं 304 रुपए में। तो इट इज नॉट अ बिग अमाउंट, इट इज ओनली थिंग। मैं आपको फिर से बोलता हूँ, बुट कैंप 11.0 इज टोटली डिफरेंट। राइट? सो दिस वाज द पार्ट, आई एम हैंडिंग ओवर दिस सेशन। राइट? क्योंकि मुझे जो चीजें देनी है ना, मैं एक्चुअली बुट कैंप में देने वाला हूँ। राइट? तो मैंने आपको यही चीजें समझाई कि आपका वाई अचीव करने का ये सबसे बड़ा मेन ईयर है। 2026-27 के अंदर आपका जो भी वाई है, आप यहाँ से अचीव कर सकते हो। ओके? सो यस वंदा मैम, हैंडिंग द सेशन टू यू एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी चांस टू अटेंड योर पार्टिसिपेट्स। थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच स्पेशली प्रकाश सर, आपने अपना जो एक्सपीरियंस है यहाँ पे हमारे पार्टिसिपेट के साथ शेयर किया। और सबसे ज्यादा जो आज सीखने को मिला मुझे लग रहा है सब लोगों के सामने से, मतलब फाइनेंशियल ईयर तो सब लोग बनाते हैं, लेकिन सही मायने में फाइनेंशियल ईयर का क्या महत्व रहता है। हम सब लोग बोलते हैं कि हम लोग बिजनेसमैन हैं, हम लोग सेल्फ एम्प्लॉय है, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉय में भी जो हम लोग गोल सेट करते हैं उसी गोल को अगर फाइनेंशियल ईयर के साथ अगर हम कनेक्ट कर ले तो 100% जो आपने बड़े बड़े गोल या ड्रीम्स जो भी आपके हैं वो हमेशा फुलफिल होते रहेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी जरूरी बात है कि हम लोग यहाँ पे ई ग्रोथ के माध्यम से जो एक एजुकेशन सिस्टम को रन कर रहे यहाँ पे आप लोग यहाँ पर कनेक्ट हुए हैं और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया। तो अगर हमें ग्रोथ करना है तो हमें अपनी टीम को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना है, क्योंकि कल भी अनिल सर ने जो बोला था तो सब लोगों ने आर यस लिखा था कि मैंने कर दिया, लेकिन ये बिजनेस में माई का नहीं है, हम का है। वी, हमारे जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्ट होंगे उतना हमारा ग्रोथ होगा। और एक चीज है कि अगर एक सिंपल चीज है कि आपकी गाड़ी है या साइकिल है या स्कूटर है, जो भी आपके पास है, आप जो भी लेके चलते हो, अगर आगे के पहिए में हवा भरी है और पीछे के जो टायर है उसमें हवा नहीं है, तो क्या गाड़ी चलेगी? 100% नहीं चलेगी, क्योंकि सभी पहियों में प्रॉपर मात्रा में हवा चाहिए। आपने ट्रेनिंग में आए, आप एजुकेशन ले लिया और आप जा रहे हो, दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, लेकिन पीछे के टायर में हवा ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, एजुकेशन ही नहीं है, तो खींच के गाड़ी आपको लेके जानी पड़ेगी और हो सकता है आगे चल के पंचर भी हो जाए। तो यस, हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अपनी टीम को भी साथ में लेके चलना है ताकि हमारी गाड़ी स्मूथली, चाहे कैसे भी रोड आए, हाईवे आए या फिर कैसे भी रोड पे अगर हम चले, स्मूथली सब एक साथ में चले। और बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि भी मुझे ट्रेनिंग ले लिया, मैंने एजुकेशन ले लिया, मुझे सब कुछ पता है। तो एक चीज मैं और भी आपको बताना चाहती हूँ, जैसे यहाँ पे प्रकाश सर ने स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमें कहाँ जाना है, एजुकेशन लेने कहाँ जाना है, जहाँ पे हमें ऑलरेडी जाना है। आपने जो सोचा है मुझे ब्लैक डायमंड बनना है, मुझे ई ग्रोथ में मतलब या ई बायोट्रम में आगे बढ़ना है, तो ई बायोट्रम जो ऑलरेडी कर रहे हैं ऐसे लोगों के साथ अगर हम देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, उसका एक्सपीरियंस हम लोग लेंगे, तो आपको पता चलेगा और आप अपने ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। और हमेशा एक ही चीज होती है लाइफ में, यहाँ पर मैं यहाँ पे आज का जो सेशन है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे कंटिन्यू हमारे बूट कैंप में रेगुलरली आ रहे हैं। तो ऐसे 2 लोगों के मैं शेयरिंग लेना चाहती हूँ। यस, हमारे साथ है प्रदीप दालवी जी। यस सर, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ और आप आपकी लाइफ में क्या चेंज आए बूट कैंप के माध्यम से वो आप शेयर करें। थैंक यू मैडम। मेरी आवाज आ रही है? यस सर, प्रॉपर आ रही है। थैंक यू। सबसे पहले तो दिल से धन्यवाद, आज मुझे बोलने का मौका मिल गया है। तो जैसे कि आज प्रकाश दर्जी सर ने जिस ढंग से आज का सेशन लिया, अरे और आने वाले काम के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट जो बातें थी, जो हमको हर दिन नया सीखने को मिलेगा और हम हमारे टीम के साथ क्या कर सकते हैं। अगर अपना खुद का वाई क्लियर है तो पहला काम तो बाद में होता रहेगा, अगर करना है तो क्यों करना है। अपना अगर वाई क्लियर होगा तो हम जी जान और पूरे जोश के साथ अपने भाई के लिए काम करेंगे। तो बूट कैंप में मैं खुद नहीं बैठना चाहता, मेरे साथ मेरे टीम के कितने लोग बैठेंगे और उससे मुझे क्या मिल सकता है, ये भी अच्छी तरह से बताया। और सबसे बड़ा एक मैसेज आज मिला कि हमारा जो बूट कैंप होने जा रहा है वो आज के बूट कैंप से बिल्कुल आगे होने, एक नए तरीके से होने वाला है। जैसे कि कोई भी नया बंदा अगर उस बूट कैंप में बैठ रहा है तो आने वाले 11 दिन में वो इतना बढ़िया तरीके से मार्केट में जाके काम कर सकता है कि कोई भी नहीं पूछ सकते कि आइंदा से ये नए लोग हैं। बिल्कुल हर एक सेशन हमको सीखने की तरफ लेके जा रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको और हमारी कंपनी को, जिन्होंने हेल्थ के साथ वेल्थ जो इधर मिलेगी और सबसे पहले जो अपने जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए हमारी कंपनी
हमारा प्रोडक्ट और हमारा सिस्टम सभी को यहाँ से बिल्कुल जो सीखने को मिलेगा, जिंदगी को आगे लेके जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू बोलने का मैं मौका दिया। थैंक यू प्रदीप जी, आपने आपका जो बूट कैंप का एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर किया। तो मैं चाहती हूँ कि चैट बॉक्स में सभी लोग यहाँ पर लिखे कि अपनी टीम से कितने लोगों को आप लेके आने वाले हैं। यहाँ से आपका पता चलेगा कि आपका वाई आज यहाँ पर जो अभी सर ने बताया, क्योंकि हमारी फैमिली जो है वो हमारी टीम है, तो यस आपका वाई आपकी टीम के लिए कितना है। महादेव जी ने लिखा 15 लोग, मनोहर जी ने लिखा है 5 लोग, जितेंद्र 10 लोग, दत्ता पोरे 15 लोग, पुरुषोत्तम 5, जगदीश भाई 5, आनंद जी 10, मैडम मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, मेरी टीम के क्या बात। 40 लोग अभी बैठ रहे। यस थैंक यू। गैलेक्सी का नाम हम नहीं ले सकते। 10 विजेता 4, बलवीर 4, लल्लन जी है, लक्ष्मीकांत जी, रघुनाथ जी 20। ये लोग जो आप यहाँ पर बोल रहे हो ना, तो कल का जब अब मास्टर क्लास होगा ना, तो आपको ये लिखना नहीं है 4 लोग, 5 लोग, 7 लोग, 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग। अब जो भी लिख रहे हैं ना, कल आपको बोलना है कि हमने 15 लोगों का रजिस्ट्रेशन डन कर दिया। 5 लोग आएंगे ऐसा नहीं लिखना है, 5 लोगों का रजिस्ट्रेशन कर दिया। पूनम जी है 10 लोग, विजेता जी है 15 लोग, यस यहाँ पे S3 ट्विंस है 3 लोग। आप अपने नाम से आइए। इतना सुंदर नाम हमारे हमको नाम दिया है भगवान ने, अपनी टीम ने, अपने माँ बाप ने, तो अपने नाम के साथ आए ताकि हम आपको इनवाइट करें ना, तो बहुत अच्छा लगता है ना जब अपना नाम इतने सारे लोगों के साथ जब नाम बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो यस यहाँ पे रविंदर जी है, मैं अपनी टीम से 5 लोग, देशराज जी है 2 लोग, अरे वाह राजबीर जी बुरा 50 लोग प्लस, जयदेव जी 20 लोग, जितेंद्र जी 10 लोग, सुधीर जी यहाँ पे 10 लोग। ये जितने भी यहाँ पे है ना, हमारे स्क्रीनशॉट निकल रहे हैं हमारे टीम के माध्यम से। तो आप यहाँ पे जो भी आंकड़े लिख रहे हो, कल आपको ये प्रॉमिस करना है कि इतने लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो यहाँ से पता चलेगा कि आपका वाई, और आज हमारे प्रकाश सर ने जो आपकी आईज ओपन कर दी है ना, आपका वाई ओपन कर दिया है, तो वो वाई आपका क्लियर हुआ है। वो आपके रजिस्ट्रेशन से पता चलेगा, आंकड़ों में पता चलेगा कि हर एक सिचुएशन, हर एक सोच वो होता है एक नंबर के साथ, और ये नंबर दिखेगा आपका हमारे रजिस्ट्रेशन के साथ। एक और हम लोग यहाँ पे क्लोजिंग की तरफ हम जाएंगे, और एक पर्सन को और यहाँ पर हम लेंगे जो अपने मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों को लेके आना चाहते हैं। कौन है जो हमारे साथ बूट कैंप में शुरू से लेके अभी तक सभी हमारे जो सेशन रहे उसमें कनेक्टेड है? जगदीश पटेल सर। मैडम नमस्ते, चांस देने के लिए धन्यवाद। मैडम मैं तो एक ही सोच प्रकाश से पाया कि विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है, और मैं मेरी पुरानी टीम को भी एक बार बोलूंगा, अगर वो मेरे विश्वास से अगर 50,000 भी डाल सकती है तो 304 बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो उसको रियलाइज करवाऊंगा कि भाई ये बूट कैंप में आने से आपको क्या, और आप जो भी चीज में फंसे उससे कैसे बाहर निकले, अगर वो रियलाइज करवाऊंगा तो 304 तो, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है इंसान को विश्वास देना। और जब मैं बोलूंगा कि मैं बैठा हूँ भाई, तो डाल के एक बार आ जा, एक बार आके सिर्फ अपना वो बोल रियलाइज देख ले, फिर बाद में अगर तेरे को लगता है जगदीश भाई इससे मेरे को मजा नहीं आया तो मेरे को बोलना, मतलब ये रियलाइज करूंगा तो वो बोलेगा, और एक बार अपने बूट कैंप में आएगा तो वो वापस रिएक्टिवेट होगा और वापस बिजनेस में भी आएगा। तो मैडम ये चीज बहुत जरूरी, उसको रियलाइज करवाना पड़ेगा कि भाई इसमें आके तेरे को क्या फायदा मिलेगा। तो वो चीज मैं करके इसको करवाऊंगा मैडम। थैंक यू मैडम, थैंक यू थैंक यू। और यहाँ पर हम चाहते हैं कि आपको क्या फायदा मिला बूट कैंप के माध्यम से। आपने यहाँ पर जो हमारे साथ बूट कैंप के इतने सारे, क्योंकि आज तक हमने जितने भी बूट कैंप किए हैं आपने देखा होगा हर बार एक नया टॉपिक होता है मैडम। मेरा नया मटेरियल, मेरा पर्सनल लाइफ में भी बहुत ग्रोथ हुआ, और जो मैंने कई अलग कंपनी के लीडर को भी मेरे से मैं बात किया, मतलब मेरी वजह से मैंने बात किया, तो वो लोगों और उस लोगों में क्या डिफरेंस है वो मैंने, और वो भी आज प्रकाश सर जी
लेवल के लोग भी मेरे से बात करते हैं, तो मैं उसको मेरा माइंडसेट की बात करता हूँ, तो वो वहाँ मेरी इनकम इधर नहीं है, पर वो मेरे माइंड के सेट के हिसाब से बोलते हैं, जगदीश भाई एक बार मीटिंग लेंगे पक्का अपन। मतलब जो थिंकिंग अपन को सोच दिया है वो मेरे को यहाँ से ही मिली। और जो दूसरी कंपनी के ट्रेनिंग में मैंने बहुत मतलब वो लोगों से डिस्कस किया, तो वहाँ वहीं से मेरे को जानना मिला कि अपनी और इस कंपनी में क्या फर्क है। क्योंकि मैंने दूसरी कंपनी का भी मीटिंग देखा, तो फिर बाद में वो लोगों को डिस्कस है, वो लोगों के पास जवाब ही नहीं था, तो मैंने कहा मेरी कंपनी ये चीज ये थिंकिंग मेरे को देती है मैडम, तो ये चीज बहुत बड़ी हो गई मेरे लिए। और इसलिए आज इनकम कम है पर सीख पाया हूँ मैडम, डेडिकेशन रहा है मेरा। थैंक यू मैडम, धन्यवाद। यस, यहाँ पे हम लोग यही चाहते हैं कि आपकी लाइफ में हमारे माध्यम से और हमारे टॉपिक के माध्यम से कुछ बदलाव आए, और यही बदलाव आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करेंगे। तो यस, यहाँ पे और भी लोग हैं जो यहाँ पे लिखना चाहते हैं कि जैसे जैसे मैंने बोल दिया ना कि कल आपको ये जो आंकड़े दिख रहे हैं ना, वो कल आपको करके लाना है। तो ये लीडरशिप यहाँ पे आपकी दिखती है कि आप यहाँ पे कितने लोगों के साथ, और आपकी लीडरशिप दिखती है कि आप कितने लोगों को अपने साथ लेके आने वाले हैं। तो यस, मुझे आप सबका प्रॉमिस चाहिए, तो आप सबको पी लिखना है कि जो भी आंकड़े हमने यहाँ पर लिखे हैं वो आंकड़े के हिसाब से कल हम क्लोजिंग लेके आएंगे। तो ये आज का आपका होमवर्क है। तो जितने लोग प्रॉमिस कर रहे हैं, जितेंद्र जी ने पी लिखा, प्रदीप जी ने पी लिखा, जगदीश जी ने पी लिखा, महादेव जी, अशोक जी, रविंदर जी, अमर जी, सिद्धू जी, सुशांत जी, यस, डॉक्टर सुधीर जी, सुरेंद्र सिंह जी, विजेता, विनोदिनी जी, यस, विकास, विजय लक्ष्मण, दत्ता पोरे, यस। तो आई होप कि यहाँ पे सब लोग 5, 10, 10, 15, 20, 25